आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ। जन भागीदारी पार्टी का एक संदेश जनहित में। सन 1947 में हमारा संपूर्ण भारत आजाद हुआ था। आजाद देश को आजादी मिले लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं। इसके बावजूद देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा सम्मान और अधिकार से वंचित होकर शोषण, जुल्म, अपमान व शिकार होकर राष्ट्र की मुख्य धारा से टकराकर हारिश पर आ चुका है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, शोषण, भ्रष्टाचार, काला बाजारी, रिश्वतखोरी, अन्याय, अत्याचार चरम सीमा पर है। गरीब, मजदूर, किसान, शिल्पकार, दस्तकार, छात्र, नौजवान एवं महिलाएं सभी परेशान हैं। शिक्षा व्यापार हो गया है। इसी अवसर पर जन भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय देवेंद्र कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राजू प्रसाद प्रजापति, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव गोवर्धन सिंह विश्वकर्मा, महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका सिंह पटेल, पूर्वांचल अध्यक्ष सुनीता प्रजापति, मंडल अध्यक्ष राजकुमारी जी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यामिनी गौतम जी, जिलाध्यक्ष धीरज पटेल जी, राष्ट्रीय सचिव राजकुमार चौहान, रवि प्रजापति जी, उपासना हॉस्पिटल के चेयरमैन यश कुमार प्रजापति जी, बदमा देवी जी, तपन कुमार जी, संदीप पटेल, गुरु चरण सिंह, होरीलाल प्रजापति, जियोत लाल प्रजापति जी, सुरेंद्र प्रजापति जी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनीष प्रजापति जी, बंसल लाल प्रजापति, प्रेम कुमार प्रजापति और सभी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के आपके एक ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, आप अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, तमाम लोग प्रधानमंत्री के ही लाइन में लगे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो देश का एक ही होगा, लेकिन इनके जो एजेंडे हैं, इनके जो मोनोपोली है, ये केवल बीजेपी को चुनाव जिताने में ही लगे। अगर ये चाहते तो एक होकर के चुनाव लड़ते, एक सिंबल पे लड़ते, और एक पहले अगर इनको हराना है, मोदी जी को मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर मोदी जी को चुनाव हराना है तो विपक्ष को यह निर्णय ले लेना चाहिए कि अभी से ही उसकी घोषणा कर देना चाहिए प्रधानमंत्री की कि नहीं, हमारे देश का प्रधानमंत्री विपक्ष में ये बनेंगे। देखिए 50-50 की लड़ाई अभी तय हो जाएगी। अभी 3 राज्यों का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव, 50 स्कूल की बात क्यों करते हैं? उनको तो ये बात करना चाहिए कि जहाँ क से कबूतर, ख से खरा, ग से गमला, घ से घड़ी अंगा पढ़ाया जा रहा है, वहां तो उनको कंप्यूटर और इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देनी चाहिए। हमारा बच्चा डॉक्टर, IAS PCS इंजीनियर कैसे बनेगा? हमारा बच्चा कंप्यूटर और इंग्लिश मीडियम से बनेगा। आप देखिए अभी जौनपुर में हत्या हुई है, अभी एक यादव, एक पंडित जी ने मारा यादव जी को, और यादव जी ने 5 लोगों को मारा, तो वहां पूरे उत्तर प्रदेश में जनसैलाब उमड़ गया, वहां घर पे लोग मिलने चले गए। लेकिन अभी 2 प्रजापतियों की हत्या हुई इसी जो है जौनपुर में, लेकिन वहां कौन कौन नेता गए? वहां देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हमारी भागीदारी जो है जन भागीदारी के सवाल को लेकर के, हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। जन भागीदारी पार्टी से पहले आप भागीदारी पार्टी में थे, तो उनके क्या विचार थे और जो आप अभी जन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार प्रजापति। आज प्रेस वार्ता जो बुलाई गई, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता बुलाने का यही उद्देश्य है कि आज हम लोगों ने इस पार्टी का घोषणा किया है, और ये घोषणा जन जन की लड़ाई है, जन जन के अधिकार की लड़ाई है, जन राष्ट्र की लड़ाई है, देश हित की लड़ाई है। और हम लोगों ने, बहुत सी पार्टी आई, बहुत सी पार्टी गई, बहुत सी बनी, बहुत सी टूटी, बहुत सी चली गई। आज हम लोगों ने जो ये पार्टी का नाम रखा है, यहाँ तमाम हमारी महिलाएं बीच में खड़ी हैं, और यहाँ हमारे बड़े भाई हैं, तमाम हमारे एडवोकेट साहब राजू जी हैं, उपासना एक चेयरमैन है हॉस्पिटल के, तमाम लोग यहाँ हैं। आज हम लोगों ने जो यहाँ पार्टी का घोषणा किया है, आप पत्रकार बड़े भाइयों के माध्यम से आज मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि यह जब जन की लड़ाई है, यह पूरे राष्ट्र की लड़ाई है। और हम लोग जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो तमाम हमारी मुद्दाएं हैं, जो सड़क से लेकर सदन की लड़ाई है, विधानसभा से विधानसभा की लड़ाई है, जो आज इतनी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, सामाजिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, जो राजनीतिक स्तर की भागीदारी की बात करते हैं, तमाम लोग तो मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उस मुद्दा का कोई मतलब नहीं निकल पाता है। जैसे अभी किसी एक प्रजापति को टिकट देना हो, एक पटेल जाति को टिकट देना हो, विश्वकर्मा को देना हो, लोहार कोहार को देना हो, चमार, मुसहर, डोम, पासी, नासी, ढरकार को सबको देना हो, तो ये क्या करते हैं, ये पैसा देखते हैं। यह जो है
उनकी वोट बैलेंस देखते हैं, लेकिन पार्टियों में ये नहीं देखा जाता है कि वो कितना कर्मठ है, कितना मेहनती है, कितना काम करता है। तमाम राजनीति में आए, सत्ता में आए, चले गए और फिर आ रहा है, फिर उसकी मांग कर रहे हैं। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे पत्रकार की बात हो, चाहे एक नेता की बात हो, चाहे एक अधिवक्ता की बात हो, चाहे एक चिकित्सक की बात हो, लेकिन जितने लोग आते हैं सरकार में तो पहले कहते हैं कि भैया हम पत्रकारों का एक बोर्ड बनाएंगे, लेकिन आते हैं सरकार में जब आने से पहले ये घोषणा करते हैं और फिर सरकार से जाने के बाद कहते हैं। ये बार बार बात आती है कि पत्रकार की भी बात रखी जाए, एक चिकित्सक की भी बोर्ड होनी चाहिए, तमाम बोर्ड बनाते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी बीच में एक उठा था मामला, आपके जो आजमगढ़ के सांसद हैं उन्होंने कहा था कि हम जो है अही रेजिमेंट बनाएंगे। तो भैया राजभर है तो कहेगा हम राजभर रेजिमेंट बनाएंगे। अब कुम्हार है तो वो भी कहेगा हम कुम्हार रेजिमेंट बनाएंगे। तो सब लोग रेजिमेंट ही बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा पे कोई नहीं बात कर रहा है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत से प्राथमिक विद्यालय बने हैं, लिस्ट माननीय योगी जी के पास है। आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि 49 स्कूल को मैं जो है गोद ले रहा हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश में जितनी भी प्राथमिक विद्यालय है उसको गोद नहीं लेंगे। बीजेपी पाया, तो उससे भी अभी तक अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, उसमें कुल मिलाकर के यह बीजेपी को, कुछ लोगों को डर है, सीधी सीधी बात है। जैसे अभी देखिए ईडी की जांच लगेगी, बहन जी पे लगेगी, देखिए बहन जी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब तक बहन जी की कम से कम कार्यक्रम 16 कार्यक्रम हो जाने चाहिए थे, अखिलेश यादव के 32 कार्यक्रम हो जाने चाहिए थे, अभी जितने विपक्ष के दल हैं उनके 20-20 कार्यक्रम होने चाहिए थे। लेकिन ये पैसा कहां से आ रहा है, ये कार्यक्रम कैसे करा रहे हैं, ये तमाम चीजें कर कैसे रहे हैं, ये इनको कहीं डर है कि ईडी सीडी सीबीआई की जांच न बैठ जाए, इसलिए खुल के बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए दबे हुए, कहीं हमारे नेताओं मंत्रियों को कहीं जेल में न बंद करा दे, शायद इस डर है, इसलिए जो है उनको प्रधानमंत्री बनाने पे वो लोग मजबूर है। सीधी सीधी बात। वर्तमान सरकार से आप खुश हैं कि नाखुश हैं? देखिए, वर्तमान सरकार से तो कुछ चीजें खुश है, लेकिन 99% में खुश नहीं हूँ। क्योंकि आप बताइए, जब ये कहते थे कि 2029 में महिलाओं को मैं 50% आरक्षण दूंगा, तो ये 50% आरक्षण 2024 क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर हमारी महिलाएं उस सदन में होते ना, तमाम सांसद बन के जाती तो वो भी अपनी अपनी बात रखते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि 29 के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब ये उनको देंगे। और कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, गांव में चले जाइए, आवास, शौचालय, रोड, नाली, नाला, पैड़ा, शिक्षा बेहतर नहीं हो पाया। हम तो कहते हैं हमारा एक ही मिशन है जन भागीदारी पार्टी का। लोग कहते हैं कि सरकार शहर की ओर जाइए, मैं कहता हूं मेरी पार्टी, मेरे लोग कहते हैं कि सीधे गांव की ओर चलिए। जो गांव के विकास की सदन में बात होती है, हम उस गांव के सदन की बात को इस जन भागीदारी पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जन सैलाब लाएंगे जिससे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस बनारस में जो उनको ये शॉट लगेगा कि नहीं यहाँ कोई पार्टी उभर के आई है। मैं उनको यह भी कहना चाहता हूं कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो कुल्हड़ बनाने वाला सांसद क्यों नहीं हो सकता है। ये हमारी मोनोपोली है, हमारी एक उद्देश्य है कि हम सब सांसद हैं, कोई कमजोर नहीं है, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के काम करे, सब प्रदेश अध्यक्ष बन के काम करे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया बहन जी। आपको मैं बता दूं कि जब कोई पार्टी में काम करता है तो जब पार्टी में काम करता है तो एक राष्ट्रीय महासचिव का उत्तरदायित्व होता है कि पूरे स्टेट में काम करेगा। और वो हमारी पार्टी नहीं थी, हम लोग उसको अपनी पार्टी मान के चल रहे थे, लेकिन जिनकी पार्टी है वो अपनी पार्टी मानते हैं। आप बताइए कि अगर चुनाव आपका एमपी में हो रहा है तो जहां चुनाव नहीं है गोरखपुर में कार्यक्रम करने का क्या मतलब है? आप बताइए, पहले हम जब भी कहीं चुनाव लड़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण जो है एमपी में चुनाव लड़े विपक्ष के लोग, या जो पार्टी बनाए थे ये केवल वहां हो सकता है कि उनकी मानसिकता हो कि बीजेपी को चुनाव जिताना हो, इसलिए वहां सारे पदाधिकारियों को नहीं ले गए। आज उत्तर प्रदेश में जब लड़ने की बात है, गोरखपुर में बताइए कौन सा एजेंडा था कि वहां कार्यक्रम करने चले गए? वहां तो कोई चुनाव है ना ही कोई एजेंडा था, तो फिर वहां करने का काम हमको नहीं। हम लोगों ने बैठ कर यह समझने का प्रयास किया कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, हमारी बात नहीं माने, राष्ट्रीय स्तर की कमेटी नहीं हुई, बूथ की कमेटी नहीं, प्रदेश की मीटिंग नहीं हुई, तो हम किस एवरेज पे उस पार्टी में काम करेंगे? मतलब आप वो पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी मंशा है।
हमारी मंशा ये है कि अगर हमने घर बनाया है तो हमारी सारी जिम्मेदारी है कि सभी पदाधिकारियों से बैठ करके बात करना आने चाहिए। वाले समय में जन भागीदारी पार्टी को अगर किसी पार्टी का आता है ऑफर तो क्या करेंगे? देखिए, पहले तो हम ऑफर की बात ही ठुकराते हैं। पहले तो हमारी अभी तो पार्टी ही आई ही है। जिस समय देखिए पार्टी तब आपको लेगी जब आप अपनी ताकत दिखाएंगे। मैंने कहा आने वाले समय में। जी, अगर जिससे हमें लगता है कि हमारी भागीदारी, जन भागीदारी पार्टी को अगर लोगों की बात को मानेगा, उनको टिकट पे लड़ाएगा, तो हम लोग उसके बाद उसके लिए भी विचार करेंगे। ये तो हम सबकी बात है, हमारी तो एक नीति हमारी है नहीं कि हम जो कह देंगे वही हो जाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी